कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली 7.3 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले और इससे बाद के आने वाले सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियोस के लिंक्स दे देता हूँ। तो देखो, जो टॉपिक हमारा यहाँ पे आएगा ना, वो आएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ सूत्र हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही काम की हैं हमारी। जैसे कि त्रिभुज क्या होता है, हमारे पास 3 बिंदु हैं। अब 3 बिंदु को जब आप मिला दोगे तो एक त्रिभुज बनता है। माना इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। इस बिंदु के निर्देशांक है x1, y1। इस बिंदु का निर्देशांक है x2, y2, और इसके निर्देशांक है x3, y3। त्रिभुज है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। देखो, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब और फॉर्मूले भी हैं, लेकिन अभी आपके क्लास 10th में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वही मैं आपको लिखा रहा हूँ, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है, 1/2, 1/2। फिर ब्रैकेट में लिखा जाता है x1, ठीक है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ठीक है, माइनस, फिर y1 शुरू करते हैं, y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1। ट्रिक क्या है, देखो याद करने का, x1 से शुरू करना है। x1 x2 x3 इसमें आएगा ही आएगा। x1 है तो y2 लगाओ, y2 y3 y1। ये x1 से शुरू हुआ था तो ये y1 से शुरू होगा माइनस करके, y1 y2 y3। y1 के बाद क्या लगाओगे, x2 x3 x1। शॉर्ट ट्रिक, 1-2 बार आप पढ़ के कॉपी में लिखोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। यदि 3 बिंदु संरेख हो तो, ये नोट आप लिख लेना, ठीक है। यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। क्यों 0 होता है, संरेख का मतलब होता है सभी बिंदु एक ही लाइन पर। जब ये 3 बिंदु एक ही लाइन पर है तो ये तो त्रिभुज बना ही नहीं रहा, और जब त्रिभुज बना ही रहा तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, इसीलिए 0 होता है। जब भी 3 बिंदु की बात करेगा और संरेख बोलेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि 3 बिंदु अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो बेसिक चीज़ें जो याद रखनी है, एक फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, और ये नोट याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों से हमारा काम बन जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्नावली 7.3 में। बहुत ही सरल सा एक प्रश्नावली है। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक निम्न है। पहला वाला दूसरा वाला सेम तरीके हैं, बस नंबर बदल दिए गए हैं, तरीका सेम है। तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, जो त्रिभुज हम बना लेते हैं एक रफली, माना ये ए है, ये बी है और ये सी। ए बिंदु हमें क्या दे रखा है, 2,3। बी बिंदु हमें दे रखा है -1,0, और सी बिंदु हमें दे रखा है 2,-4। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। आपको पता है चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो सूत्र देखो जितनी बार आए आपको उतनी बार लिखना है। जितना आप सूत्र लिखोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी होगी, और आप भूलोगे फिर कम। ठीक है, हमेशा याद रखना ये बात, जितनी बार आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा।
सारे मान हमें पता है x1 y1 x2 y3 x3 y3 सभी मान उठाकर अब यहाँ पर हमें रख देना है और उसको सरल कर लेना है। टोटल के बाहर x1 कितना है देखो 2 गुणा y2 कितना है देखो y2 ध्यान से 0, ठीक है, प्लस x2 कितना है देखो -1 और y3 कितना है देखो -4, x3 कितना है 2 और y1 कितना है 3। ये जो डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब गुणा है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ आ जाओ, y1 कितना है देखो y1 है 3 डॉट डॉट का मतलब यहाँ गुणे से है, ठीक है। फिर x2 कितना है भाई साहब -1, फिर प्लस y2 कितना है मेरे पास y2 है 0, ठीक है 0 और फिर क्या है x3 कितना है 2, फिर y3 कितना है -4 गुणा कितना है x1 कितना है 2। अब हल कीजिए, 2 गुणा 0 0 माइनस माइनस प्लस का 4 कम 4 2 3 6। देखिए 3 एक कम -3 0 गुणा 2 0 4 दूनी 8 माइनस का, तो ये 1/2 यहाँ से आ गया 10, ये -8 -3 -11 और ये हो जाएगा +11, तो ये हो जाएगा 21/2, ठीक है। जो भी मात्रक आप लिखोगे उसका क्या लग जाता है वर्ग, ठीक है। क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो जो भी मात्रक होता है उसका वर्ग लगाते हैं। मात्रक पता ही नहीं है तो मात्रक लिख के वर्ग लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से प्रथम क्वेश्चन को आपने किया है ना, बिल्कुल एकदम डिक्टो सेकंड क्वेश्चन भी होगा, ये वाला भी, ठीक है। चलिए इसको भी हम करते हैं, फिर से हम बनाएंगे, ये सेकंड पार्ट है। चित्र बना लीजिए, हालांकि चित्र बनाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये हमें क्या दे रखा है, मान लेते हैं ये 5, ये ए है, ये हमें बी दे रखा है और सी हमारे पास ये है, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख दे रहे हैं 1/2। मैंने कहा है जितनी बार सूत्र लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। x1 x2 के बाद y3 x3 के बाद y1, फिर y1 शुरू करेंगे y1 x2 ठीक है, ये सूत्र हमने लिख दिया। अब ये x1 y1 सारे मान पता हैं, इन मानों को यहाँ रखो। बस यहाँ जब मान रखोगे तो आपका मान जो रख रहे हो वो ध्यान से रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हुई प्लस से माइनस तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सो x1 कितना है -5 गुणा y2 कितना है हमारे पास, देखो y2 कितना है -5, ठीक है। फिर है x2 3, मैं फटाफट मान देख देख के ऊपर से रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से x2 है 3, y3 कितने हैं 2, फिर x3 कितना है 5 और y1 कितना है देखो -5, ठीक है। अब y1 कितना है हमारे पास -1 और x2 कितना है 3, फिर y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास है -5, ठीक है। और x3 कितना है हमारे पास, x3 हमारे पास है 5, फिर y3 हमारे पास कितना है 2 और x1 हमारे पास है -5। अब हल कर लीजिए, 5 × 25 माइनस गुणा माइनस प्लस, यहाँ से 25 3 दूनी 6 5 × 25, ठीक है। 3 × -3 5 × 25 -5 दूनी 10 -,
यहाँ से -25 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 6, और ये अंदर आ जाएगा -38। 6 माइनस माइनस प्लस 38। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने मान रखने में? -3 गुणा 2, 5 गुणा 1 था यहाँ, शिट, 5 का माइनस के 5 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 26। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, तो ये हो जाएगा 38 और 26 हो जाएगा 64 बट्टे 2, काटोगे तो क्या जाएगा 32। ठीक है, देखा आपने, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, तो गलती वो आपसे भी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सो ध्यान इस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। बन गया ये क्वेश्चन हमारा आराम से, पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है बल्कि, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, संरेखी है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक, संरेख बोला है। तो आ जाते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारे पास दिया है ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। ठीक है, पहला पार्ट है 7, -2 दे रखा है, फिर है 5, 1, फिर है 3, k, और इसी k का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, जो कि तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिख देंगे। सूत्र लिखने में आपको डरना नहीं है, जितनी बार आए उतनी बार लिखो। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी और सूत्र भूलोगे नहीं, गलती नहीं होगी बाद में जाकर। ठीक है, ये सूत्र हमने लिख दिया। अब क्या करना है, सारे मान ऊपर से देख देख के यहाँ नीचे ढंग से रखते जाना है। ठीक है, सो देखिए x1 कितना है हमारे पास 7, ठीक है, और y2 कितना है 1, तो 7 गुणा 1 प्लस x2 कितना है 5, और y3 कितना है k। ठीक है, फिर x3 कितना है 3, और y1 कितना है मेरे पास -2। फिर y1 कितना है, देखिए y1 है -2, और x2 कितना है हमारे पास 5। फिर y2 कितना है हमारे पास 1, और x3 कितना है हमारे पास 3। फिर y3 हमारे पास है k, और x1 हमारे पास है 7। सारे मान रख दिए हमने ढंग से। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख के लिए क्या होता है 0, यहाँ 0 रख देंगे। यहाँ से आ जाएगा 7 एकम 7 प्लस 5 के 3 दूनी -6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 5 दूनी -10, 3 एकम 3 प्लस 7 के। हल करेंगे, हाँ, यहाँ से आ जाएगा 5 के, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। यहाँ से देखो 7 के 10 में से 3 घटाएंगे तो -7 बचेगा। ठीक है, सो देखिए 0 1/2, 5 के में से 7 के घटाओगे तो कितना आ जाएगा -2 के, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस के 7 और प्लस के 1, प्लस के 8। ये बट्टे में था, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो,
इसके गुणा इसके साथ 0 गुणा 2 0, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है -2k + 8। ठीक है ना। -2k इधर आके क्या हो जाएगा +2k, 2 इधर गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 2 चक्के 8, तो k का मान कितना हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, k का मान कितना आ जाएगा 4। आराम से हो गया, आप देख देख के उतार भी सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके पार्ट 2 पर है ना, उसे भी हम करते हैं। यह है पार्ट 2। जैसे ही हमने दूसरे का पहला किया है वैसे ही दूसरे का दूसरा भी होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अंक बदल दिए गए हैं। A B C, ए हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखिए ए हमें दे रखा है 8,1, ठीक है। बी हमें दे रखा है k, -4, और सी दे रखा है 2, -5। तो ये मेरा x1 y1 x2 y3 x3 y3 है। चूँकि तीनों बिंदु समरेखी हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे हम। ठीक है, सूत्र क्या होता है, ये सूत्र है हमारा। अब हम मान रखेंगे। ठीक है, ऊपर से सभी मान देख के यहाँ पर रख देना है। ठीक है, x1 कितना है हमारे पास, x1 है 8, y2 कितनी है हमारे पास -4, ठीक, प्लस x2 कितना है हमारे पास k, और y3 कितना है हमारे पास -5, फिर x3 कितना है हमारे पास 2, और y1 कितना है 1। फिर देखिए y1 कितना है 1, और x2 कितना है k। ठीक, फिर y2 हमारे पास है k, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, देखो y1 हमारे पास 1 है और x2 हमारे पास k है। ठीक है, फिर y2 हमारे पास कितना है -4, गड़बड़ हो रहा था ना, -4, और x3 हमारे पास है x3 हमारे पास है +2। ठीक, फिर देखो y3 हमारे पास है -5, और x1 कितना है 8, 1/2, 8 चौके -32, -5 के +2, के कम के 4 दूनी 8, 8 × 40 माइनस का। ठीक है, सो 1/2, ये यहाँ से बचेगा -5 के -30, 32 में से 2 घटा देंगे प्लस का, और यहाँ से बचेगा -के और -48। ठीक है, सो देखो ये माइनस इसको खोल देगा, जब माइनस का के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 48 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, क्योंकि संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या लेके चलते हैं 0, इस तरफ 0 लगाते चलो। तो 48 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, -5 के -6 के, ये बट्टे में 2 है, तरह के गुणे में 0 हो जाएगा, 0 × 2 0, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो वही रहता है, यानी कि 18 -6 के, -6 के इधर के प्लस का 6 के हो जाएगा, 6 इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 6 × 18, तो के का मान कितना हो जाएगा 3।
ठीक है, तो के का मान कितना आ गया 3, ये बन गया हमारा आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या बोल रहे हैं, शीर्ष में ये दे रखे हैं, शीट्स 1 2 3, त्रिभुज के 3 शीट्स हमें दे रखे हैं। इनकी मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला है, मतलब मैं समझाता हूँ। एक त्रिभुज है हमारे पास जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं ए, बी और सी। ए जो निर्देशांक हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो दे रखा है 0, -1। बी हमें दे रखा है 2,1 और सी हमें दे रखा है 0,3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना ही निकालना है। और इनके मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा। इनको मिलाने से जो त्रिभुज बनता है ना, उसका भी हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और फिर इस त्रिभुज क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज क्षेत्रफल जो आएगा उसका क्या निकालना है, अनुपात। तो मान लेते हैं ये क्या है, सी है, सी से मान लेंगे डी, इसे मान लेंगे ई, इसे मान लेंगे एफ। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र तो पता ही है ना। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स निर्देशांक है x1 + x2/2, y1 + y2/2। 7.1 7.2 में ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, है ना। तो पहले मुझे को डी निकालना है, पहले मेरे को एफ निकालना है, मेरे को ई निकालना है। ठीक है, डी क्या होगा, डी होगा ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, डी क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु। तो देखो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। 0 + 2/2, इधर वाला इधर -1 प्लस का 1/2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2/2, ये आ जाएगा 0/2। 2 1 कम 2, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 ही होता है। तो हमें डी मिल चुका है क्या, 1,0। अब निकालेंगे एफ। एफ बिंदु क्या होगा, एफ बिंदु होगा बी सी का मध्य बिंदु। ठीक है, x1 कितना है 2, x2 है 0/2, ये y1, ये y2/2। हल करते हैं, 2 + 0 2 ही रहेगा, 4/2, यानी कि 1 2 1 कम 2, 2 2 4। तो ये बिंदु आ जाएगा 1,2। ठीक, अब हम निकालेंगे ई बिंदु। ई बिंदु क्या होगा, ए सी का मध्य बिंदु। ठीक है, इसके और इसका मध्य बिंदु। तो x के लिए क्या जाएगा, x1 + x2/2। x इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। y1 3 + y2 कितना है 1/2। 0 + 0/2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2। 0/2 तो 0 ही रहेगा, 0 के बट्टे में कुछ भी 0 होता है। 2 1 कम 2, तो ये बिंदु आ जाएगा 0,1। ठीक है, ओके। तो यानी कि जो मध्य बिंदु से त्रिभुज बन रहा है, ये जो D है, ये जो E है, ये जो F है, ठीक है ना, ये चीज़ें हमारे पास। तो देखिए D हमारे पास क्या है 1,0, F हमारे पास क्या है 1,2 और E हमारे पास क्या है 0,1। तो D E F हमारे पास ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, सूत्र वही है। तो आप क्या करेंगे,
ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x3, ये मेरा y3। ठीक। और सूत्र क्या होता है? सूत्र आपको पता ही है, x1 y2 ठीक है। सारे वैल्यूज़ ऊपर से देख के रख दीजिए। ये x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, सारे मान देख के यहाँ रख देने हैं। इनके सबके बीच किसका संबंध होता है? गुणे का संबंध। x1 कितना है? 1। और y2 कितना है हमारे पास? y2 2। ठीक है, सारे मान हम देख के रख रहे हैं। फिर देखिए x2 कितना है हमारे पास? 1। और y3 कितनी है हमारे पास? 1। x3 हमारे पास है 0। और y1 कितना है? वो भी है 0। ठीक है, फिर y1 है यहाँ पर 0। और x2 हमारे पास है 1 प्लस फिर y2 हमारे पास है 2। और x3 हमारे पास है 0। फिर y3 हमारे पास है 1। और x1 हमारे पास है 1। ठीक, अब हल कीजिए। यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 0 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0, 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3 1, यानी कि 2/2, 2 1 कम 2, मात्रक का वर्ग। समीकरण नंबर 1। तो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा DEF, उसका क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो हमें कितना मिला? 1। अब जो हमारे पास जो वास्तविक त्रिभुज पहले से दिया हुआ था ABC, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है ना। सो यहाँ चित्र बना लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें निकालना है। सो देखिए सूत्र फिर से वही है, सूत्र तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। और ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, सूत्र फिर से वही x1 y2 ठीक, ये हमने रख दिया। अब मान रख दो बस देख के सारे। देखो x1 y2, x1 कितना है? 0। 0 को किसी के साथ भी गुणा करो, सोचो ही मत, क्योंकि x1 मेरा 0 हो गया। 0 किसी के साथ भी गुणे में आएगा तो वो तो 0 हो जाएगा पहले से ही। प्लस x2 कितना है? देखो मेरे पास 2, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट सिखा रहा हूँ ना। x2 2 है और y3 कितना है? 3, तो 2 3 6। ठीक है, x3 कितना है? 0। 0 के साथ कुछ भी गुणे में आएगा 0, पहले से ही लग गया। अब आ जाओ y1 कितना है मेरे पास? -1। ठीक है, y1 -1 है। और x2 कितना है मेरे पास? 1। तो -1 गुणा 1 -1 ही होता है। ठीक, फिर देखो y2 कितना है? क्या गड़बड़ तो नहीं कर दिया? y1 मेरे पास कितना था? -1। और x2 मेरे पास कितना था? 2। हाँ, यहाँ पर 2 1 कम -2 आएगा। फिर y2 कितना है? देखो मेरे पास y2 मेरे पास है 1। और x3 है मेरे पास 0, तो 0 गुणा 1 0। फिर y3 मेरे पास कितना है? देखो 3। और x1 कितना है? 0। 0 इंटू समथिंग 0। सो यहाँ से ओनली 6 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 2। सो 8/2, 2 4 जा। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल भी निकल गया हमें। ओके, तो अब हमसे प्रश्न में जो पूछा था वो करते हैं। अनुपात बोला था ना, अतः
प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला था, पहले किसको रखना है, क्षेत्रफल, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो DEF का क्षेत्रफल कितना आया था 1 और ABC का कितना है 4। बट्टे का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बट्टे का मतलब होता है अनुपात। तो आंसर आ जाएगा 1:4। पढ़ने में कहीं भूल तो नहीं हो रही मेरे से। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, हाँ ठीक है, 1:4 आएगा। तो देखो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आराम से बन गए। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम हो ना तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से स्टार्ट करके देख लिया करो, तो जो भी आपके मन में तकलीफ़ है, दुविधा है, वो सारी दूर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, हमें अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये लगातार दे रखे हों। सो आप पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल टॉपिक, आप सोच रहे हैं चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है ना, मन में ये प्रश्न आया होगा। सो आप बिल्कुल सही हैं, बट गणित एक ऐसा विषय है जिसमें मज़ा बहुत है ना। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, 4 शीर्ष में दे रखे हैं। इसको बीचों बीच से ऐसे काटोगे तो इधर एक त्रिभुज बन जाएगा, इधर एक त्रिभुज बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल जोड़ दोगे तो पूरे का आ जाएगा। यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। A हमें क्या दे रखा है -4, -2। B हमें दे रखा है -3, -5। C हमें दे रखा है 3, -2 और D हमें दे रखा है 2,3। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। या एक तरीका जो मैंने बताया कि इसको निकालो फिर जोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा। या फिर एक सूत्र याद रख लो, और सूत्र बड़ा आसान है, त्रिभुज से मिलता जुलता है, टफ नहीं है। याद रखना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान सूत्र है, इसे याद कर लो तो और छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन, उसमें ना लंबा पड़ जाएगा बहुत। वही चीज़ है, x1 y2 x2 y3 x3 y4 और x4 y1, यहाँ तक आ जाएगा। 4 हो जाएंगे, वहाँ पे 3 था, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ y1 से शुरू करो, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1, वहाँ 3 के लिए था, यहाँ 4 के लिए हो जाएगा क्योंकि 4 बिंदु हैं, ठीक है। अब जो हमारे मान है, ये मेरा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये x4, ये y4 क्रमागत है। आप मन मर्जी से मत मान रहे, ये x1 मान रहे हो हैं, इसको x1 माना है, इसको x2 y2 माना, ऐसे नहीं होगा, सीरियल वाइज चलता है, ठीक है। अब हम सारे मान रखेंगे, बस जब मान रखो तो बहुत ही केयरफुली देख देख के रखना है। x1 का मान कितना है -4, y2 का मान कितना है -5, प्लस x2 कितना है, x2 है -3, y3 कितना है -2, फिर x3 कितनी है 3, y4 कितना है 3, फिर x4 कितना है 2 और y1 कितनी है -2। ऊपर से देख देख के मान रख रहा हूँ मैं, सारा अंदाजे में नहीं, ठीक है। फिर y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास है -2 और फिर x2 कितना है हमारे पास -3, y2 हमारे पास है -5 और x3 हमारे पास है 3, फिर y3 हमारे पास है y3 -2 और फिर x4 हमारे पास है 2, प्लस फिर y4 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है -4, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 पंजे 20 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9,
है, और एक टर्म यहाँ से बच गया, 2 दूनी 4। ठीक, ये सही हुआ। माइनस यहाँ से देखिए, 3 दूनी 6 प्लस का 15 माइनस के 4 4 12 प्लस की 35 में से 4 घटाएंगे 31, और यहाँ से बचेगा माइनस के 25। माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 31 यानी कि हो जाएगा 56.2। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, और मान जब आप रखो देखभाल के मान रखना है। थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा ना, प्लस का माइनस, आपका आंसर नहीं आएगा, आपका खेल ख़त्म वहीं पर। ठीक है, सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं, 5वां क्वेश्चन। कह रहे कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 में उदाहरण 3 में, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसमें ABC ये है। ठीक है, ABC हमारे पास ये है। मतलब क्या करना है आपको कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाना है कि इसका उसका बराबर होगा। मैं आपको इसको समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये मेरा A, ये B, ये C है। ठीक है, माध्यिका क्या करती है, अगर यहाँ से अगर माध्यिका डालते हो तो इसको और इसको 2 टुकड़ों में बांट देती है, समान हिस्सों में। ठीक है, तो देखो जब समान हिस्सों में बांट रहे तो इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का भी वही क्षेत्रफल होगा, इसका जितना होगा इसका भी उतना ही होगा क्षेत्रफल। यही चीज़ हमसे निकाल के बतानी है कि जो ABD का होगा वही क्षेत्रफल ADC का होगा। यही हमें निकालना है। A हमारे पास क्या है 4 को माइनस 6, B हमारे पास क्या है 3 को माइनस के 2, और C हमारे पास क्या है 5 को 2। हमें D नहीं पता है, और D क्या है भाई BC का मध्य बिंदु, बीचों बीच है ये। D बिंदु क्या है, D बिंदु है BC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के सूत्र मैंने बता रखा है, x1 प्लस x2 बट्टे 2, x निर्देशांक के लिए, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। x1 कितना है देखो 3, x2 कितना है 5 बट्टे 2, y1 है माइनस कर 2, y2 है प्लस के 2। यह आ जाएगा 8 बट्टे 2, 2 में से 2 घटाओगे 0, 2 चौके 8, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होते हैं। तो ये बिंदु आ गया 4,0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल सकते हैं किसी का भी निकालो। देखो 2 तरीके हैं, एक तो इसका और इसका निकाल के दिखाओ दोनों बराबर रहेगा, या फिर सिर्फ इसका निकालते हो और बड़े वाले का निकालते हो ना, तो जो छोटे वाले का जितना भी आता है बड़े वाले का उसका डबल आएगा। ये तरीका भी है। ठीक है, क्योंकि बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगर ये 2 है ये 2 है तो टोटल क्या हो जाएगा 4। अगर ये 2 आ रहा है तो बड़े वाला कितना आएगा 4। ऐसे करके भी दिखा सकते हो, जो सा आपका अच्छा लगे, दोनों से बात बन जाएगी। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, बड़े वाला ही निकाल के दिखाता हूँ कि बड़े वाले का जितना आएगा ना उसका हाफ छोटे वाले का आएगा, किसी भी छोटे वाले का, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ABC का क्षेत्रफल। सूत्र में लिख देता हूँ फटाफट, x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 x2
प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, ये मेरा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, A B C। ठीक है, अब ऊपर से मैं देख देख के फटाफट मान रख देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब की बार x1 गुणा y2, क्योंकि आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा ना, मैं यहीं ऊपर से कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। x1 मेरे पास कितना है 4, और y2 मेरे पास कितना है -2, तो 4 दूनी -8। ऐसे ही x2 इंटू y3 आ जाएगा 6, x3 y3 आ जाएगा 30। ठीक है, y1 इंटू x2 ये दे देगा मेरे को -18। ठीक है, फिर y2 कितना है मेरे पास -2, और x3 मेरे पास है 5, 2 पंजे 10 -। ठीक है, और y3 मेरे पास है 2, और x1 है 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से मेरे को कितना मिल रहा है 30 -38 में से 6 घटाएंगे तो -32, और यहाँ मेरे को मिलेगा -28 में से प्लस का घटाएंगे तो -20। तो यह आ जाएगा -32 प्लस के 20 बटा 2, यानी कि -12 बटा 2, यानी कि -6। तो -6 आए, लिखेंगे हम प्लस का ही 6, क्योंकि क्षेत्रफल दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ये 6 आ गया। अब छोटे वाले किसी का भी निकालो, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, 6 का आधा ही आएगा। यानी कि अब हमें आंसर पता चल गया है कि अगर हम निकालते हैं छोटे किसी का भी तो आंसर में 3 आना चाहिए। अगर 3 आपका नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल, ये x1 y1, ये x2 y3, ये आपकी बार हो जाएगा x3 y3। सूत्र एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ रखेंगे। देखो, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 है, तो केयरफुली मान रखेंगे हम। x1 गुणा y2, ये चीज़ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे पहले वाले क्वेश्चन में। इतना पार्ट हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया था। नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये x3 y3 तो अलग है। सॉरी, मान रखेंगे। x1 y2, x1 है 4, y2 है -2, 4 दूनी -8। x2 y3, x2 है 3, y3 है 4, 4 तिया 12। ठीक है, फिर x3 है मेरा 4, और y1 कितना है 6, 4 संग 24 माइनस के। ठीक है, ये चीज़ आ गई। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं पर। x2 y3 है ना, x2, अरे भाई ये तो 0 है, ये 0 है ना, तो 4 ये 0 हो जाएगा। सॉरी, देख रहे हैं, थोड़ी सी गलती पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देगी। मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती। तो जब भी क्वेश्चन करो फोकस के साथ करना है ना। तो गलती क्या हो सकती है वो आपको दिख रहा है, छोटी सी गलती पूरा खेल बिगाड़ देगी। y1 x2, y1 कितना है -6, और x2 कितना है 3, 4 तिया 12, नहीं 6 तिया 18 -18। फिर y2 x3, 4 दूनी 6, 4 दूनी 6 होता है क्या, 4 दूनी 8। गर्मी में दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर y3 x1, y3 कितनी है 0 को समथिंग किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। देखो यहाँ से 24 और -8 -30, और यहाँ से कितना आ रहा है 18 और 8 -26। तो
तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर सॉल्व करके कितना 32 है और ये 26 है, तो 6 आएगा माइनस के 2 3 6, 3 वर्ग मात्रक। देखो ये आधा आया, पहले वाला कितना आया था 6 आया था, ये 3 आया, मैंने बोला था उसका आधा ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। आंसर